आज परसेंटेज के चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं क्लास के टॉपिक के ऊपर। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में आपको मिलेगा कि किसी बच्चे को इंग्लिश में या किसी क्लास के अंदर इंग्लिश में पास होते हैं 30%, हिंदी में पास होते हैं 40% और इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास होते हैं 20%। तो आपको बताना होगा इसके अंदर कि क्लास के अंदर कुल कितने बच्चे पास हुए, कितने प्रतिशत में, और कुल कितने परसेंटेज में फेल हुए। तो इस कंडीशन को सोल्व करने से पहले इसके अंदर हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं। एक होता है आपका वेन डायग्राम और एक होता है फॉर्मूला n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों फॉर्मूलों से हम इनको सोल्व करेंगे, बट सोल्व करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ये जो तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पास है, ये भी पास है और ये भी पास है। यदि ऐसी कंडीशन नहीं है तो आपको पहले इनको चेंज करना पड़ेगा। और ध्यान ये रखना है कि जो ये लाइन है ये कभी चेंज नहीं होगी। इसके अनुसार आपको जो ऊपर वाली लाइनें हैं वो चेंज करनी होंगी। तो अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चंस हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस टाइप के आपके टोटल 8 ही क्वेश्चन होते हैं और उनकी स्टेटमेंट अलग अलग रहेगी। जैसे पहले में उसने कहा इंग्लिश में पास होते हैं 30%, हिंदी में होते हैं 40, दोनों में पास होते हैं 20। ऐसे ही इसमें जाओगे तो इंग्लिश में पास होते हैं 60, हिंदी में पास होते हैं 50 और दोनों में फेल होते हैं 30। यही स्टेटमेंट रहेगी, हर बार चेंज होती रहेगी। बट आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो इस लाइन के अंदर पास या फेल हैं, तो बाकी जो 2% हैं वो भी आपकी पास और फेल उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद एक एक करेंगे इसमें। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं बाय वेन डायग्राम। जो ये पहला सर्कल है हम इसे मानते हैं कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो दूसरा है इसको मानते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट है। अब ये है आपका कॉम्बिनेशन दोनों के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको यही चेक करनी है, क्या तीनों इक्वल हैं, पास पास और पास। तो पहली कंडीशन ठीक है। जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब है बोथ, दोनों, दोनों के लिए 20 है तो यहाँ लिखेंगे 20। अब ये है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश के अंदर 30% पहले से है तो 20 यहाँ है तो बचे यहाँ 10। हिंदी में देखोगे तो 40% है, 20 पहले आ चुके, बचे यहाँ 20। अब जब इन सबको जोड़ेंगे तो सारी परसेंटेज आपकी पास की आएगी, तो पास की टोटल हो जाएगी 50%। और यदि हम इसको 100 में से माइनस करेंगे तो आपका फेल हो जाएगा 50%। तो सॉल्यूशन इसको ऐसे करना है वेन डायग्राम से। और यदि हम इसको इस फॉर्मूले से करेंगे सेट वाले फॉर्म से, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है इज इक्वल टू, ये सिंगल सब्जेक्ट है आपका 30%, तो 30। दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी 40% और दोनों है आपके 20%, तो -20। ऐसे ही अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 और 40 70, 70 में से आपके 20 गए, वहीं आए आपके 50। तो 50 आपके पास है तो रिमेनिंग आपके बच गए 50 फेल। तो इस दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट सीधा कर सकते हैं। इन दोनों को पहले ऐड करें और इसको हमेशा माइनस करें। जो भी वैल्यू यहाँ दिखाई जाएगी, पास है तो पास का आंसर आएगा, फेल है तो फेल का आएगा। तो अब अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें तो पास पास और फेल, तो इसका मतलब ये दो दोनों आपको चेंज करने पड़ेंगे। जब इनको चेंज करेंगे तो 100 में से माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा आपका 50।
अब इसको सीधा सोल्व करेंगे तो इन दोनों को करेंगे ऐड, क्योंकि अब ये भी आपका फेल हो चुका है और ये भी फेल, अब तीनों इक्वल हैं। तो इसके अंदर अब ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, 40 और 50, 90, और 90 में से हम माइनस कर देते हैं 30, तो आपका आएगा 60। यहाँ फेल है तो 60% आपके हैं फेल, तो 40% है आपके पास। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पास, फेल और पास, इसका मतलब ये पास है, ये भी पास है, ये दोनों ठीक है, सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा पास करने के लिए। तो यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे आ जाएगा 60। अब क्वेश्चन आपका सेम है यूं का यूं, तो ये आपके पास हो जाते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 100, 100 में से 20 गए 80, तो 80% पास हैं और 20% फेल है। ऐसे ही अब नेक्स्ट में देखेंगे, पास है, फेल है, फेल है, तो ये दोनों ठीक है, इसको चेंज करना है, ये हो जाएगा फेल, 30% में फेल। अब सेम इन दोनों को ऐड करेंगे 90, 90 में से इसको माइनस करेंगे 60, यहाँ पे 5 फेल है, तो 60% फेल होगा और 40% आपका पास हो जाएगा। अब इसी क्रिया में आगे चलते रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन से आपके ये सारे सेम ऐसे ही होंगे। इसमें पास है, इसमें पास है, इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अगर अगले को चेक करते हैं तो यहाँ फेल है, यहाँ फेल है, यहाँ पास है, इसको फिल करना पड़ेगा, यहाँ 30 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, फेल है, पास है, इसका मतलब इन दोनों को आपको पास करना होगा, यहाँ 50 आ जाएगा माइनस करके और यहाँ पे आ जाएगा 40। और लास्ट में देखते हैं तो सारे फेल ही हैं, इसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, इन दोनों को ऐड करके हम सिंपल इसको माइनस करेंगे तो आपका फेल में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपके 8 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, कॉम्बिनेशन के पर्सन है ये। क्लास के अंदर इंग्लिश और हिंदी या कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा और एक होगा बोथ। तो इसमें सबसे पहले मेन चीज यही रखनी है, जो कॉम्बिनेशन वाला परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों को चेंज करना है और फिर सिंगल सिंगल को ऐड करके और कॉम्बिनेशन वाले को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसमें आप 2 प्रकार से यूज कर सकते हो, या तो वेन डायग्राम लगाएं और या सेट का जो फॉर्मूला होता है आपका उसका यूज कर सकते हो। ये टाइप आपकी एक थी। अब इसमें सेकंड जो टाइप है उसके अंदर आपके क्वेश्चन बनेंगे 4। प्रश्न की स्टेटमेंट आपको दी जाएगी कि कोई बच्चा 30% अंक लेता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, फिर दोबारा वह एग्जाम देता है तो उसके 40% मार्क्स आते हैं और अब वह पास होने से 10 अंक ज्यादा लेता है। तो यदि हम एक ही एग्जाम को 2 बार दिया जाए तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, वो 4 ही है टोटल आपकी। मान लेते हैं पहले वो फेल था, फिर उसने एग्जाम दिया दोबारा, तो मे भी हो सकता है दोबारा भी वो फेल हो जाए। तो पहली कंडीशन आपके आगे फेल फेल। अगला है कि यदि वो पहले पेपर देता है तो वह हो जाता है पास, यदि वह दोबारा एग्जाम देता है तो भी वह पास हो जाता है। तीसरी कंडीशन में है कि पहले उसने पेपर दिया फेल होता है, दोबारा पेपर देता है तो वो पास हो जाता है। या चौथी जो कंडीशन है, पहले पेपर दिया उसने उसके अंदर पास था, फिर दोबारा दिया तो उसके अंदर हो जाता है वो फेल। तो ऐसे इन 4 क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन फेल फेल है या पास पास। तो परसेंटेज की जो कंडीशन है वो इस क्वेश्चन में ऑलवेज माइनस होगी, क्योंकि परसेंटेज सिर्फ इंक्रीज हुआ है इसके अंदर, 30 से गया है 40, तो परसेंटेज के अंदर उसने जो बढ़ोतरी की है वो की है 10% की। जबकि मार्क्स के अंदर की बात करें तो जहां पर आपका फेल फेल हो वहां आपको करना है माइनस, और जहां फेल पास हो वहां करना है आपको प्लस। तो जहां पे सेम यूनिट दिखेंगे वहां माइनस होगा और जहां अपोजिट होंगे वहां पे होगा प्लस। ये सिर्फ मार्क्स के लिए है। तो परसेंटेज 30 थी अब 40 होती है, तो
10% इंक्रीज हुई है। और नंबर में देखा जाए तो पहले वो 10 से फेल था और अब वो 5 से फेल है, तो फेल फेल मीन्स माइनस, तो उसने सिर्फ 5 नंबर ही बढ़ाए हैं अपने, तो 10% और अंक बढ़े हैं आपके 5। सेकंड में चलो, परसेंटेज में उसने बढ़ोतरी की है 10% की। अब बात करते हैं अंकों की। पहले वो 10 से पास था, अब वो 20 से पास है, इसका मतलब उसने सिर्फ 10 अंक ही बढ़ाए हैं, तो यहाँ होगा 10, क्योंकि पास पास है तो माइनस होगा। तीसरे पे परसेंटेज 30% से बढ़ के होती है 50, तो उसने इंक्रीज किया है 20%। मार्क्स के अंदर पहले था फेल, अब है वो पास, तो पहले 20 से फेल था, पहले 20 अंक लेके वो पास होता है और फिर पास होने से 20 अंक ज्यादा लेता है, तो उसने इंक्रीमेंट किया है 40 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर चले तो परसेंटेज उसकी गिरी है 10% की, जबकि जो मार्क्स हैं वो पहले 20 से पास था, अब 10 से फेल है, तो इसका मतलब उसकी गिरावट हुई है 30 अंकों की। यदि अब इन सब में कॉमन चीज देखें तो सिंपल सा है, परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस होता है, और पास और फेल के जो अंक हैं वो यहाँ से चलेंगे। अगर फेल फेल है, पास पास है तो माइनस होगा, पास फेल या फेल पास है तो प्लस होगा। अब ये जो परसेंटेज की वैल्यू है और मार्क्स की वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे। किसी नंबर का 10% होता है 5, तो x की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 50। तो जो टोटल नंबर थे उसके वो थे आपके 50। सेकंड में है x का 10% बराबर होता है 10, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 100। नेक्स्ट में x का 20% बराबर होता है 40 के, तो x की वैल्यू जो है वो आएगी आपकी 200। और यहाँ x का 10% बराबर होता है 30 के, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 300। जब ऐसे इन सबको सेम सोल्व करते हैं तो जो आपकी वैल्यू आई है वो आपकी टोटल वैल्यू है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो आंसर है वो कितने होंगे। पहला आंसर होगा कुल अंक कितने हैं, टोटल मार्क्स उसके कितने आए। दूसरा है कितने अंकों में पास होता है, ये आपका सेकंड आंसर पूछ सकता है। और तीसरा है कितने प्रतिशत में पास होता है। तो अब इनका आंसर निकालते हैं। आपका पहला आंसर सबका आ चुका है, कुल मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ से जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये आपके टोटल मार्क्स हैं। अब इनमें से किसी एक पर्सन को लेते हैं और फिर उसको कंप्लीटली इसके तीनों आंसर निकालेंगे। जैसे वह 30% अंक लेता है और 20 अंकों से हो जाता है फेल, फिर वह 40% अंक लेता है और पास होने से 10 अंक ज्यादा लेता है। तो परसेंटेज में जो आपकी इंक्रीमेंट हुई है 10%, तो x का 10% यहाँ से फेल है वहां पास है, तो ऐड हो जाएगा 20 और 10 300 30। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 300, और 300 का मतलब है आपके टोटल नंबर कितने थे 300। तो पहला आंसर है आपका 300। उसके बाद उसने पूछा है कि कितने अंकों में पास होता है। इसको आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। पहली कंडीशन में उसने कहा है कि वह 30% नंबर लेता है और 20 से फेल होता है। इसका मतलब यदि हम 300 का 20% निकाल के
और उसके अंदर 20 अंक ऐड कर दें तो वो हो जाएगा पास। या हम 40% लेता है तो पास होने से 10 ज्यादा लेता है, तो वहीं हम 300 का 40% निकाल के और उसमें से 10 कर दें माइनस। 80 ये हुआ। यह था आपका 30%, जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया था 20%, तो यहाँ लिखेंगे 30%, तो ये हो जाएगा आपका 90, और यहाँ से जो गलती थी वो हो जाएगी 110, क्योंकि यहाँ जो है 30% था, जो कि हमने बाय मिस्टेक यहाँ कर दिया था 20। तो किसी भी कंडीशन में सोल्व करें, पहले वाले में या दूसरे वाले में, दोनों के आंसर सेम रहेंगे। इसमें उसने कहा था कि 30% जब वो लेता है तो 20 अंकों से होता है फेल, तो हम टोटल नंबर का 30% निकाल के उसमें 20 जोड़ देंगे। यदि वो कहता है 40% से पास होता है और 10 अंक ज्यादा लेता है, तो फिर हम 40% निकालेंगे टोटल का और उसमें से 10 माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा सेकंड आंसर। तो किसी एक से सोल्व कर सकते हो, या पहले से करो या दूसरे से करो। ये था आपका सेकंड, कि कितने अंकों में वह पास होता है। तो इसका आंसर आया आपका, वह पास होता है 110 अंकों में। अब है आपका लास्ट आंसर, कि कितने प्रतिशत में पास होता है। अब आपके पास परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास जो मार्क्स है वो है 110, तो 110 का परसेंटेज निकाल देते हैं। 110/3%। तो यहाँ से आपके 3 आंसर आएंगे। टोटल जो मार्क्स हैं वो आए हैं 300, पास होता है 110 में, और पास परसेंटेज है उसकी 110/3। अब एग्जाम में इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू पूछी जाएगी, तो सिंपल तरीके से जब आप इसको निकालेंगे तो सिर्फ आपको यही करना है, परसेंटेज से परसेंटेज का डिफरेंस करेंगे और अंकों से अंकों का देखेंगे। अंकों में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, फेल फेल है, पास पास है तो माइनस करना है, फेल पास या पास फेल है तो उसको प्लस करना है। और यहाँ से आपकी जो वैल्यू अंकों की आएगी और यहाँ जो परसेंटेज की वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल है, क्योंकि परसेंटेज के अंदर उसने इंक्रीमेंट किया है 10 का, और अंकों के अंदर देखा जाए तो इंक्रीमेंट होता है आपका 30 का। क्योंकि जब हम इसको लाइन पे लेके देखते हैं, मान लीजिए ये होता है आपका पास, इससे नीचे जाओगे तो आपका फेल है, और इससे ऊपर जाओगे तो पास पॉजिटिव है। तो अगर वो कंडीशन डालता है 20 अंकों से फेल है, इसका मतलब वो यहाँ है। फिर वो कहता है कि 40% लेता है और पास होने से 10 अंक ज्यादा होते हैं, तो मान लीजिए पास से 10 ज्यादा है, और यहाँ अगर वो बात करता है तो 40% है, यहाँ की बात करता है तो वो 30% है। तो अगर ऐसे सोच कर देखो तो देखो 10 से गया, 30 से जाता है 40 पे, 10% परसेंटेज में इंक्रीमेंट, यहाँ से पहले 20 जाएगा, फिर वो पास होगा, फिर पास से ज्यादा जाएगा, तो दोनों हो जाएंगे ऐड। इसलिए हमने यहाँ पे किया था आपका 10 और 20 30।